हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है मैथ्स का और आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग फोर्थ चैप्टर है। आप पूछोगे भैया आपने थर्ड चैप्टर ही चूज क्यों किया पहली वीडियो में? इसलिए कि ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर हम पहले ही स्टार्टिंग में बेकार पढ़ेंगे, पहले ही स्टार्टिंग में बोरिंग पढ़ेंगे, तो भाई पूरे साल बोरिंग होगी नहीं होगी। तो गाइस, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको क्लास 11 आपने अच्छे से कवर किया है और आपको 11 की ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, जो जैसे साइन के जो एंगल्स होते हैं, साइन टेन कॉट पे जो वैल्यूज होती है, पाई/2, 2 पाई, 3 पाई/2 और क्वाड्रेंट रूल 3 पाई/2 +-2 करके जो होता है, +- पाई करके कितना एंगल आएगा, तो ये आपको पता है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, और नहीं पता है तो गाइस पहले आप अपना 11 जाके पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए गाइस, हम अपना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सीबीएसई में 2 से लेके 4 मार्क्स का आता है, जो देखा गया है। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो सारे ही फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए क्या जरूरी कंडीशन है कि जो हमें पता होना चाहिए। कोई अगर पूछ ले, ये अच्छा कोई भी बंदा पूछ सकता है कि आपसे भैया ये सारे सबका इनवर्स पॉसिबल है? नहीं, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होना चाहिए? मैनी वन होना चाहिए। फंक्शन शुड बी मैनी वन। फंक्शन शुड बी मैनी वन। फंक्शन शुड बी मैनी वन। अब आप बोलोगे भैया कि आपने फंक्शन में पढ़ाया है और ये बता रहा मैनी वन। बस आप एक ये नाम याद रख लो, मैनी वन। आगे मैं आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैनी वन पूरा डिटेलिंग करेंगे इसकी, मैनी वन की। तो ये तो कंडीशन हो गई कि फंक्शन मैनी वन होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स इनवर्स, चल जा भाई, मारकर चल जा। एक्स इनवर्स क्या होगा? अगर एक्स का इनवर्स लूंगा तो वो 1/x बताएंगे कि भैया ये 1/x हो जाएगा। अब मैं सिमिलरली ये पूछता हूं, साइन का इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x। तो भी आप क्या बताओगे? भैया साइन 1/sin x होगा। तो ये जो चीज है ये रॉन्ग है, आपने गलत बताया, ऐसा नहीं होता है। इसको डब्बे में पैक कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको। फिर आगे हम मूव करते हैं। एक इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक ग्राफ को देखते हैं, साइन थीटा और साइन इनवर्स ऑफ थीटा के ग्राफ को देखते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। -π/2 से π/2 के बीच में साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। साइन का ग्राफ जो है कुछ ऐसा आता है, देखिए ये -π/2 से +π/2, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा -1 यहां पर। अब इसको देखिए, ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया? साइन थीटा का ग्राफ। सिमिलरली अब हम साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। साइन इनवर्स थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये आया कैसे? हमने किया क्या, अगर हमें साइन थीटा ग्राफ पता है तो उसका इनवर्स करना है। अगर इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का ग्राफ निकालना है, तो एक y बराबर x की लाइन ड्रॉ करेंगे। y बराबर x की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई y बराबर x की लाइन। इसके अबाउट इमेज ले लेना, आपको साइन इनवर्स थीटा ग्राफ आएगा। बस मुझे समझाना जो है मुझे ये नहीं समझाना है, आप देखिए वीडियो में क्या समझाना है। ये देखिए, अब हमने ये लिया साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ हो गया। ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2 और ये हो गया -1। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको डोमेन रेंज तो पता होगा, ये क्लास 11 का टॉपिक है, मैं ये बताने नहीं वाला हूं। मैं एक बार ऐसे ही शॉर्टली रिवाइज करा देता हूं कि डोमेन जो होती है वो x की वैल्यूज होती है। x की सारी वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, y की जो वैल्यूज को रेंज बोलते हैं।
तो अगर हम इस वाले ग्राफ की साइन थीटा की डोमेन लिखें, डोमेन की क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और इसकी रेंज क्या है, -1 से, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू देखिए +1, ये 1 से ऊपर ग्राफ नहीं जाता है, ये -1 से ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, तो -1 से 1 के बीच में y की वैल्यू रहती है, ये y बराबर sin थीटा हो गया, ये हो गया y बराबर sin इनवर्स थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x, इसको x बोल देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट सॉरी, x बोल दिया हमने, थीटा x को बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रेंज क्या है -1। अब इस ग्राफ में देखते हैं इसकी डोमेन क्या है, तो इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 है, और इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। हमें समझ इस टेबल से और इस ग्राफ से देखिए ये समझ में आ रहा है कि डोमेन जो है इसकी रेंज बन गई, और रेंज जो है डोमेन बन गई, मतलब जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हम किसी भी फंक्शन का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसका इनवर्स ले लेते हैं, तो जो डोमेन होती है वो रेंज में चेंज हो जाती है, और जो रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाती है। देखिए रेंज जो हो गई, रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगी, और रेंज डोमेन में, और डोमेन में फिर रेंज में चेंज हो जाएगी इनवर्स लेने पे, तो ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया गाइस तो प्लीज कमेंट करिए। जैसे हमने देखा कि कैसे डोमेन रेंज में बदल जाती है जब भी हम किसी की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ले लेते हैं, तो ग्राफ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी मैंने आपको उसका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन करा दिया है कि कैसे, बस इतना आप याद रखिए, बस हो जाएगा आपका काम। ये सिर्फ जेई का है, आईआईटी जेई का टॉपिक है जो ग्राफ से सारे क्वेश्चन पूछते हैं, पर हम प्योरली सीबीएसई पे फोकस कर रहे हैं, हम प्योरली सीबीएसई के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हम प्योरली सीबीएसई के संस्कृत को कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो गाइस आगे हम देखते हैं डोमेन और रेंज की एक टेबल, जैसे सारे फंक्शन हो गए, जैसे यहाँ लिखा है फंक्शन डोमेन और रेंज। रेंज जो होती है, मैंने जैसे पहले बताया पिछली वीडियो में, रेंज जो होती है y की वैल्यू होती है, और डोमेन जो होती है x की वैल्यूज होती है। तो फंक्शन जैसे हो गया फंक्शन sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, इसकी कुछ ये डोमेन है, ये sin की ये रही डोमेन, cos की ये रही, tan की ये रही, cosec की ये रही, sec की ये रही, cot की ये रही, सिमिलरली रेंज लिखी है उसके सामने। तो ये जो टेबल है आप अपने दिमाग में बिल्कुल याद कर लीजिए, स्पेशली इसकी जो रेंज है ना वो सब याद कर लीजिए आप, क्योंकि रेंज हमारे काम आने वाली है। देखिए आगे हमारे रेंज काम आने वाली है, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो रेंज से क्वेश्चन होंगे, वो हमें पहले रेंज देखनी पड़ेगी कि फंक्शन रेंज में नहीं है, अगर रेंज में नहीं है वो तो उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में भी दिए गए। तो आगे हम मूव करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और नया टॉपिक बोले तो फॉर्मूलाज पढ़ना है हमें, बस कुछ फॉर्मूलाज हो गए, जल्दी से चलते हैं। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा, इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होगा टेन थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये थीटा होगा कब, ये थीटा तभी होगा, ये सारे जब थीटा अपने अपने दो रेंज मिलाई करें, लाइज इन देयर respective रेंज, ये अपनी अपनी रेंज मिलाई करने के लिए, तभी ये फॉर्मूला पॉसिबल है, ये साइन इनवर्स थीटा तभी थीटा आएगा। अगर ये थीटा अपनी डोमेन में नहीं लाई कर रहा है, रेंज में नहीं लाई कर रहा है, सॉरी हाँ रेंज में नहीं लाई कर रहा है, तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको नहीं कर ही नहीं सकते।
चलिए गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें sin इनवर्स ऑफ -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ये वो sin इनवर्स ऑफ -1/2 नेगेटिव ऑफ इनवर्स का केस हो गया। तो नेगेटिव ऑफ इनवर्स में साइन वाले में माइनस साइन बाहर आ जाता है, sin इनवर्स ऑफ 1/2। अब ये साइन की कितनी वैल्यू पे 1/2 आता है, तो ये साइन की sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 6 पे आता है। और sin इनवर्स ऑफ sin थीटा, और थीटा पहले से ही डोमेन में है। इसकी डोमेन तो होती है -π/2 से π/2, तो ये पहले से ही डोमेन में है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा। माइनस साइन पहले से बाहर है तो -π/6 आंसर हो गया। अब आ गया cos इनवर्स ऑफ cos की कितनी वैल्यू पे √3/2 आता है, तो cos की π/6 पे आता है, π/6। cos इनवर्स ऑफ cos π/6, तो ये आ जाएगा π/6, क्योंकि ये जो है पहले से ही रेंज में। हमें ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रेंज में ये हो तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। और फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, cosec इनवर्स ऑफ 1/2। तो cosec कितनी वैल्यू पे आता है, तो ये आता है cosec π/6 पे। तो cosec इनवर्स ऑफ cosec π/6, और π/6 पहले से ही रेंज में है, तो आंसर क्या आ जाएगा π/6। tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स के केस में जो माइनस है साइन वो बाहर आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ √3। अब tan कितनी वैल्यू पे आता है, tan इनवर्स ऑफ tan की आता है tan π/3 पे। tan माइनस साइन पहले से बाहर है, आंसर आ गया -π/3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5th है cos इनवर्स ऑफ -हाफ। तो ये cos वाले केस में माइनस वाले cos इनवर्स का जो नेगेटिव इनवर्स वाला है, तो cos इनवर्स में पाई माइनस cos इनवर्स आ जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, जो ये मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो पाई माइनस पाई cos की कितनी वैल्यू पे आता है, ये आता है cos की π/3 पे। तो पाई माइनस π/3 आंसर आया, तो ये आ गया 2π/3 आंसर हमारा। ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1, tan वाले केस में क्या होता था, माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, tan की कितनी वैल्यू पे 1 आता है, tan π/4 ही 1 होता है। अभी माइनस साइन पहले से बाहर है, π/4 आंसर आ गया, और ये पहले से ही रेंज में था, ठीक है। अब 7th वाले की बात करते हैं, sec इनवर्स ऑफ 2/√3। तो sec इनवर्स ऑफ ये कितनी वैल्यू पे आता है, ये आता है sec π/6 पे, sec π/6 पे, और ये है पहले से ही रेंज में, तो आंसर आ जाएगा π/6। 4th वाला जो है वो है cot इनवर्स ऑफ √3। cot इनवर्स ऑफ √3 cot इनवर्स की कितनी वैल्यू पे आता है, ये आता है cot π/6 पे आता है, और ये पहले से ही रेंज में है, तो π/6 आंसर हो गया। अब ये हमारा हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये हो गया 8th क्वेश्चन। हमने 8th क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम करते हैं 9th वाला। 9th गाइस, मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और प्लीज बिल्कुल भी बोल मत नहीं, क्योंकि आपका भाई है, आपको हंसी दिलाने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे आगे। अब इसके बाद यदि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम मूव करेंगे आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आ सकते हैं, जो पूछे गए हैं जिस तरीके के। फिर अब हम करते हैं, ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन, 9th, ये हो गया 10th, ठीक है। 9th वाला क्या कह रहा है, 9th है cos इनवर्स ऑफ -1/2। cos के केस में क्या है, ये चीज बाहर आ जाती है, -1 जब लगा होता है तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, ये बाहरी तो नहीं आती है इस वाले में। तो cos की कितनी वैल्यू पे आता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos की आता है cos π/3 पे। तो पाई माइनस π/3 क्या होता है, 2π/3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में cosec इनवर्स ऑफ √2, cosec 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, 10 cosec इनवर्स ऑफ -√2। तो cosec में जो है sin cos cot, sec cos और cot, इसकी एक ट्रिक है SCC, मतलब sec cos cot में पाई माइनस वाला आ जाता है, अगर निगेटिव होता है तब। इसमें नहीं आता, इसमें डायरेक्ट बाहर आ जाता है, जैसे साइन में आ जाता है cosec इनवर्स ऑफ +√2। अब cosec की कितनी वैल्यू पे आता है, तो ये आता है cos π/4 पे, π/4, cosec ऑफ π/4।
कोसेक ऑफ पाई बाय 4। तो ये कोसेक इनवर्स कर दिया और ये पाई बाय 4 पहले से ही रेंज में है, तो ये -5 हमें चेंज करने की जरूरत ही पड़ी। मैं आपको बार-बार दिखा रहा हूं क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें चेंज करने की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम करते हैं 11th वाला। 11th वाले जैसे 11th वाला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो एक नंबर या क्या कहते हैं एमसीक्यूज में पूछेगा सीबीएसई पर। जो 11th वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है आपको 2 नंबर में, और उसको बड़ा बना के 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो अब हम 11th वाला करते हैं। 11th वाला क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -half sin इनवर्स ऑफ -half। अब इसको क्या, tan इनवर्स की कितनी वैल्यू पे आता है, 1, tan पाई बाय 4 पे, tan पाई बाय 4। इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ आएगा। cos इनवर्स ऑफ हाफ, ये नेगेटिव वाले में ऐसे ही बताया था, sec cos cot में पाई माइनस आ जाता है, और sin में ऐसे ही बाहर आ जाता है, sin इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, तो ये tan इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, ये पाई बाय 4 आ गया। अब ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स कितनी वैल्यू पे आता है, ये आता है cos पाई बाय 3 पे। कितने पे आता है, पाई बाय 3 पे 1/2 आता है। और sin की कितने पे आता है, sin इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 6 पे आता है। अब यहां से आया पाई बाय 4, ये पाई पहले से ही है, और ये cos इनवर्स से cos ये पहले से ही उसमें रेंज में, ये भी रेंज में, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 और ये आ जाएगा माइनस का पाई बाय 6। अब करो क्या, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 3 पाई, ये 12 पाई, 3 4 द 4 पाई माइनस 6 2 पाई। इसका आंसर क्या आएगा, ये 12 और 15 में से 6 गया 9 पाई बाय 12, ये आ गया 3 पाई बाय 4 इसका आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और फिर बैक करके देखिए आप लेवल, और पीछे से कंसेप्ट को आप बहुत फोकस से हर वर्ड को सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। वर्ड्स पे कम, फीलिंग्स पे ज्यादा जाइए। cos इनवर्स 1/2 प्लस ये हो गया 12 वाला, cos इनवर्स 1/2 2 ऑफ sin इनवर्स ऑफ हाफ, 2 ऑफ sin इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, फिर cos इनवर्स, फिर कोई सिमिलर cos की कितनी वैल्यू पे आता है, आता है पाई बाय 3 पे, ये आता है 2 sin इनवर्स, sin कितनी वैल्यू पे, sin की आता है पाई बाय 6 पे, यहां से पाई बाय 3 आ गया, ये आ गया 2 इंटू ये आ गया पाई बाय 6, पाई इससे कट गया, ये आ गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 आ गया 2 पाई बाय 3 आंसर इसका। ठीक है, एलसीएम लेके 2 पाई बाय 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 13th वाला। 13th वाला क्वेश्चन एमसीक्यू है। अगर इन्होंने बोल दिया इफ sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y, sin इनवर्स ऑफ x, तो y की वैल्यू पूछिए, तो y की वैल्यू हो सकती है। तो हमें मैंने बताया था कि y क्या होता है, रेंज होता है, और sin इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद करते हैं 14 क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 14 क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है। अभी भी पूछा गया था, मैंने जब एग्जाम दिया था 2019 में, तब भी ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, और काफी आसान क्वेश्चन है। ये सिमिलर इस तरीके का जैसे हमने अभी कराया था 11th क्वेश्चन। ये है tan इनवर्स ऑफ √3 sec इनवर्स ऑफ -2। तो पहले tan इनवर्स ऑफ इसको ऐसे ही रहने दो अभी, क्योंकि हम बात की वैल्यू देख लेंगे। sec यहां बड़ा ब्रैकेट लेता हूं, sec है तो ये पाई माइनस आएगा ना, तो पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 2। बुलेट ट्रिक एससीसी sec cos cot, इसमें अगर नेगेटिव वाला होता तो पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 2 आ जाता है, सही, cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ sec cos cot। ठीक है, अब हमने देखा tan इनवर्स ऑफ -√3, ये आ गया -π, ये आ गया प्लस sec इनवर्स ऑफ 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कितने एंगल पे कितनी वैल्यू आती है। √3 कितने पे आता है, tan इनवर्स ऑफ π/3 पे, π/3 पे आता है √3, -π पहले से ही है, इस वाले में देखते हैं sec इनवर्स ऑफ, sec की कितने वैल्यू पे आती है, तो आता sec π/3 पे, तो ये π/3 आया, -π यहां से आया, प्लस π/3, एलसीएम ले लो, 3 पाई
माइनस 3 पाई प्लस पाई, ये आ गया 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3 माइनस का पाई बाई 3 आंसर। गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं और आर डी शर्मा के कुछ जो कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। तो ये आर डी शर्मा का एग्जांपल है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे ब्रैकेट टू ब्रैकेट, हमें करना क्या, हम लास्ट वाले ब्रैकेट को देखेंगे, इस तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे, फिर यहाँ पे खुद आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ, ऐसे ही नहीं दिया साइन को, कॉस, ये कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ, साइन कितनी वैल्यू पे √3/2 होता है, तो होता है ये साइन पाई/3 पे रूट, हमें मालूम है कि साइन की इतनी वैल्यू पर साइन की √3/2, साइन की पाई/3 √3/2 वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब हमने ये देखा उसके बाद मिला क्या, साइन इनवर्स को ऐसे लेने दिया, कॉस, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और थीटा पहले से ही रेंज में पाई/3, तो क्या जाएगा, थीटा जाएगा, तो यहाँ पे पाई/3 cos पाई/2, साइन इनवर्स ऑफ cos पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब पाई/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो साइन इनवर्स इज आया क्या, साइन इनवर्स ऑफ, इस तरफ देखिए आप, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इसको तो आराम से ही सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा साइन कितनी वैल्यू पे आएगी, साइन पाई/6, तो ये पाई/6 आंसर आ गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ये भी एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके पूछे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 3, साइन इनवर्स ऑफ x, अगर हमें ये दे रखा है, इफ दे क्या रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z माइनस 3 पाई/2 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x² y² प्लस z² की, पहला पार्ट xy yz zx, थर्ड पार्ट x की पावर 2019 y की पावर 2018 और z की पावर 2017, ये मेरे तरफ से है और ये वाला है दे रखा है। तो हम करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, आपके होमवर्क में भी मैंने दे रखा है इस तरीके के क्वेश्चन, आपको बिल्कुल सिमिलर वे में करना है। साइन इनवर्स देखो कितनी बार है, 3 बार है, और -3 पाई/2 को हम 3 बार ब्रेक करेंगे यहां के अकॉर्डिंग। देखिए साइन इनवर्स ऑफ x, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z, इसको क्या लिख सकते हैं, -π/2 3 पार्ट में कहां ब्रेक करने को, जिस तरफ जितनी इस तरफ है टर्म 1 2 3 है, उस तरफ हमने सेम नंबर ऑफ टर्म्स बना ली, उसके बाद हमने इसको इससे कंपेयर कर दिया, इसको इससे कंपेयर कर दिया, इसको इससे कंपेयर कर देंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ x -π/2 आ जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी, साइन माइनस का π/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, सिमिलरली y -1 z -1, ठीक है। अब हमें निकालना है पहला पार्ट x y z की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास पहला पार्ट क्या है, x² y² z² x² y² z², तो क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं xy yz zx, तो -1 * -1 1, फिर 1 इस तरीके से ये 3 आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, x पावर 2019, मतलब -1 की पावर 2019 प्लस -1 की पावर 2018 प्लस -1 की पावर 2017, ठीक है। -1 की पावर 2019 क्या होगा, ऑड पावर तो सेम रहेगा, इसकी इवन पावर, ऑड पावर तो ये नेगेटिव जो है माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा सेम रहेगा, यहां पर ये रहेगा, तो ये -1 से 1 कट गया, तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 3। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके दे रखा है, होमवर्क में है आपके। अब हम करते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। जैसे
एक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक जितने भी पढ़े क्वेश्चन उसमें हमने ये देखा कि जितने भी वैल्यू है उसमें जो रेंज है वो उसके अंदर ही लाई कर रही है। अगर रेंज लाई नहीं करती हो तो हम उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये काफी अच्छी क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेंज लाई नहीं होती है और उसे हमें बनाना पड़ती है, रेंज उसके बीच में लाना पड़ती है, रेंज को हमें चेंज करना पड़ता है। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4। तो पहले हम tan पाई बाय 4 को देखते हैं क्या होता क्या है। tan पाई की मतलब होता है 180 पाई अपॉन ये हो गया 4 4 द 16 2 0 पाई। ठीक है, tan पाई का जब 25 बाय 2 वेरी 20 इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस 45 लिख सकते हैं इस एंगल को। मतलब पाई मतलब तो 180 होता है, पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, तो इसको जब tan पाई प्लस 45 करेंगे तो आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा tan 45। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से। पर tan इज पॉजिटिव, क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन इनवर्स की वैल्यू और आंसर क्या आ गया -1। तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 के बराबर हो गया इतना पार्ट। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 रख दो, माइनस साइन बाहर, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना जगह मिलता है, ये मिलता है, ये आ जाएगा आंसर -π/2। सिंपल, बस इसी तरीके के क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं फोर्थ। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं जैसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई में, जो एनसीईआरटी में हमने 11 12 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसी बेसिस पे जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उससे ऊपर आपके जाएंगे ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे जो पढ़ा दिया है आपने उसको लेक्चर को सही से अटेंड किया है तो आपको जो डीबीपी है और जो होमवर्क है वो अप्रोक्सीमेटली 80% बन जाएगी। अगर आपने सही से यहाँ देखा है और क्वेश्चन को सही तरीके से नोट किया है और उनको घर जाके वीडियो देखने के बाद रिवाइज किया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक हो गया cos इनवर्स ऑफ हाफ, एक ये क्वेश्चन है 2 sin cos इनवर्स ऑफ हाफ माइनस ऑफ sin इनवर्स ऑफ हाफ। सिमिलर क्वेश्चन प्लस माइनस के साथ, यहाँ प्लस में एनसीईआरटी में था। अब हमने करना क्या, बिल्कुल सेम करना है। cos इनवर्स ऑफ cos की कितनी वैल्यू होता है, ये होता है cos π/3 माइनस 2। sin की कितनी वैल्यू होता है sin π/6, तो ये π/3 ये हो गया -2 π/3 π/6 π/3 ये आ गया π/3 और ये पाई बचा क्या, देखिए मैं आपको करके इसका 0 आंसर आएगा। -π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब गाइस हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। cot इनवर्स ऑफ 2 ऑफ cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ √3/2। तो देखिए मैंने बताया था लास्ट वाला ब्रैकेट पकड़ेंगे, लास्ट वाले ब्रैकेट की तरह से सॉल्व करते लाएंगे और अपने आंसर मिल जाएगा। cos यहाँ कितना आ जाएगा, ये अगर सॉल्व करेंगे sin इनवर्स तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आ जाएगा π/3। ओके, तो 2 cot इनवर्स ऑफ 2 को ऐसे है cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 मतलब √3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या -cot इनवर्स ऑफ √3। ये कितने पे आता है, इसका आंसर हो जाएगा π/6। ओके गाइस, अब ये रही आपका होमवर्क। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप डाउनलोड करिए और गाइस इसको जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई और सीबीएसई ऐसी क्वेश्चन को पसंद करती है।
और ये जो मैंने पढ़ाया है इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।